हेलो बच्चों, आपके सामने में एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। सो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय फंक्शन है x³ माइनस 3x² प्लस 4x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, ध्यान से देखें। जो आपका डाटा है उसे आप लिख लो। क्या है डाटा में बेटा? fx इज इक्वल टू द, ये रहा मेरा x³ माइनस 3x² प्लस 4x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, अब इसको हम करने के लिए हमें एक वन टाइम्स क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशंस करना पड़ेगा। चलो डिफरेंशिएशंस करते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये f डैश x। इस साइड डिफरेंशिएशंस करो बेटा। डिफरेंशिएशन आपको मन करे डायरेक्ट भी कर सकते हो, या अगर वन टाइम्स आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख डालो। ठीक है, अब चलो इसका डिफरेंशिएशंस करते हैं तो क्या मिला हमको? x³ का कितना हो जाएगा? 3x²। 3x² का कितना हो जाएगा? माइनस 6x। और इसका कितना हो जाएगा? 4 का 4 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये 4 बन गया। ये डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ तक कर लिया है, ध्यान से देखें। अब देखो ध्यान से, इस 4 को मैं ब्रेक करूंगा। ये आप थोड़ा सा बेटा इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है, 4 को ब्रेक कर कर इसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर पर लाना है। ओके, 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, कैसे? 3 + 1। ठीक है, अब यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखना, इन तीनों टर्म में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो आप यहां से 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेते ही आपके पास क्या बचा? यहाँ पर x², ये रहा मेरा x²। यहाँ पर कितना बचा? -2x। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, और प्लस के साथ क्या है बेटा? प्लस के साथ 1 है। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखना बच्चों, तो ये फॉर्मेट पर आ गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं बता सकता हूं यहाँ पर इसका नेचर। क्या बताएंगे इसका नेचर? ध्यान से देखें कि ये जो है मेरा कौन सा पार्ट, x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करो, रियल नंबर कुछ भी वैल्यू पुट करो, वो क्या होगा? ये होगा 0 या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि f डैश x जो होगा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि +1 है। ये टोटल वैल्यू क्या देगा हमें? 0 देगा या 0 से ग्रेटर देगा। तो टोटल f डैश क्या होगा बेटा? मोर देन 0 होगा, यानी मैं इसे पॉजिटिव बोल सकता हूं। किसके लिए? फॉर ऑल r के लिए। ठीक है, तो f डैश x क्या मिला हमें? ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं, यही इसके नेचर को बताता है, फंक्शन के नेचर को। अगर f डैश x क्या होगा? ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर लेस देन 0 रहेगा तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या है? f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्वेश्चन कर लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके।